Hello class 6, how are you? And I hope that you all are good at your home. I am going to teach you your next topic, one past or many, from chapter first. One past or many. Today this is your topic, one past or many. If you are getting any problem, then text me your problem. I will get you soon. One past or many. One past, एक पास्ट होगा या कई सारे होंगे. तो जब कई सारे पास्ट आ जाएंगे तो दैट विल पास्ट. इन दिस चैप्टर यू विल गेट दिस वर्ड मेनी टाइम about past. As you remember the title of this book, that is our past. Past plural pasts, and your title of book is our pasts. हमारा भूत, हमारा जो प्राचीन है वो क्या है. तो प्राचीन एक तो है नहीं, प्राचीन कई सारे हैं, क्योंकि there were a lot of rulers who ruled on India. In that there were some Muslim rulers, some Hindu rulers, some British rulers. कई सारे रूलर्स आए जिन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया. तो हम देखेंगे, यू आर स्टडिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री. आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इन एंशिएंट हिस्ट्री यू विल जस्ट रीड अबाउट द Hindu rulers are food gatherers, hunters. About these communities you will study in this chapter. इस चैप्टर में इन सारे लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे. Did you notice the title of this book? आपने कभी इस बुक के टाइटल को नोटिस किया है? Our past, हमारा प्राचीन. We have used the word past in plural to draw attention. हमने जो शब्द है past, उसको past से, past का plural यूज किया है आपका ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ. To the fact that the past was different from the different groups of people. जो हमारा past है वो अलग था, अलग अलग लोगों के समूह के लिए अलग अलग था. For example, the lives of herders or farmers were different from those of the kings and queens. जो जीवन था हमारे हर्डर्स का, जो लोग थे, कुछ कम्युनिटीज थी जो जंगलों में रहती थी और वो लोग जंगल के ऊपर अपने जीविका के लिए आश्रित थे. तो उनका जीवन, जो किसान था उनका जीवन वो बिल्कुल अलग था जो राजा और रानी थे उनके जीवन से. राजा को अपनी जीविका चलाने के लिए कभी जंगलों में नहीं घूमना पड़ता था, खेतों में नहीं घूमना पड़ता था. लेकिन जो किसान होता था या हर्डर्स होते थे या हंटर्स होते थे, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था. किसान को डेली अपने घरों से खेतों में जाना पड़ता था, वहाँ जाके वो खेती करता था. जो हर्डर्स थे, हंटर्स थे, इनको जंगलों में घूमना पड़ता था. वो जंगलों में जाते थे अपनी जीविका के लिए, वहाँ पे पेड़ों से वो फल लेते थे और जानवरों का शिकार करते थे जिससे उनकी जीविका चल सके. इस तरह इनका जो हर्डर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका लाइफ जो था क्वीन और किंग से अलग था. द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन. जो जीवन था जो मर्चेंट्स का, व्यापारियों का, व्यापारी क्या करता था, मर्चेंट्स होते थे, दे ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंसेज एंड दे do their businesses with the things that was made by the craft persons. जो क्राफ्ट पर्सन, जो कला, जो चीज़ों को बनाने वाले होते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे कुम्हार, तो ये लोग चीज़ों को बनाया करते थे. और जो मर्चेंट्स होते थे वो उनसे लेके एक दूसरे को ले जाके बेचा करते थे, दूसरे मार्केटों में बेचा करते थे. इस तरह जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका जीवन मर्चेंट से अलग हुआ करता था. आल्सो एज इज
ट्रू इवन टूडे, ये आज भी सत्य है कि आज का भी जो मर्चेंट्स होता है, आज जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग देश में कई तरह के लोग रहते हैं, कई जनजातियों के लोग रहते हैं, और उनके कस्टम्स और बिलीफ जो हो एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर रहते हैं, तो वो लोग अपनी जीविका के लिए समुद्रों में मछलियां मारते हैं, जंगलों में जानवरों का शिकार करते हैं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो लोग कलेक्ट करते हैं, जिससे उनकी जीविका चलती रहती है। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। और इसके ही जस्ट अपोजिट, जैसे अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं उनको शिकार करना पड़ता है, समुद्रों से मछलियां मारते हैं, और जंगलों से जो चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर उनकी जीविका। शहरों में जो लोग रहते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ना वो शिकार करने जाते हैं, ना मछली मारने जाते हैं, ना वो फार्मिंग करते हैं। उनको कोई ना कोई करके देता है, तो जिसकी वजह से वो उसको खरीदते हैं, और वहाँ से वो मर्चेंट्स ले जाकर उन चीज़ों को शहरों में बेचते हैं, और वो लोग वहाँ से बाई करके अपनी जीविका चलाते हैं। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। इसके बाद भी कई सारे अलग अलग बदलाव हुए, कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स देन फॉट बिकेम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज जनरल सच एज द हंटर्स, फिशिंग फॉल, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक वैसे ही जैसे राजा युद्ध करने जाता था, तो जब वो विजय पाता था तो अपनी विजय को दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाता था, या कुछ मेटल प्लेट्स पे वो डिस्क्रिप्टिव कराता था, जिससे लोगों को याद रहे कि यहाँ पे इस राजा ने युद्ध जीता। लेकिन जो किसान होता है, जो हंटर्स होते हैं, गैदरर्स होते हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि उन्होंने क्या किया। उनका जो काम है, उनकी जो जीवन है वो चलता रहता है, और वो अपने कामों को करते रहते हैं। And जब when historians searches about records and they seek, so they found the things about the kings but not about the other poor persons. उस समय जो राजा के समय जो गरीब लोग रहते थे उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं चलता है, उनके बारे में कोई साक्ष्य उनको नहीं मिलता है। तो वो जो राजा का रिकॉर्ड्स होता है, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जिस पे जो चीज़ें लिखी हुई, तो उसके आधार पे वो पता करते हैं कि उस समय के जो गैदरर्स थे, फिश फॉग थे, ये लोग कैसे रहते थे। वाइल आर्कियोलॉजिकल हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ, आर्कियोलॉजी जो है उसके वजह से उनके जीवन के बारे में हम पता करते हैं। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री जो है एकदम पैरेलल है डेट्स के। इफ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री देन you have to know about dates, at what date what things happens. So date are just parallel to history. If somebody asks you the date, you will probably mention the date, month and year. कोई भी आपसे डेट पूछता है तो आप मंथ और ईयर को मेंशन करोगे, 2000 and something, इस तरह से। These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ. और ये जो साल होते हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से असाइन किए जाते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 का मतलब है, इफ यू आर गेटिंग 2000, इट मीन्स कि 2000 लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के मृत्यु के 2000 साल बाद। All dates before the birth of the Christ are counted backwards and they usually have the letters BC. जितने भी डेट्स है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले के, वो काउंट किए जाते हैं बैकवर्ड्स में, और यूजुअली हैव द लेटर्स, लेटर यूज होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, एडेड ऑन, उस पर ऐड किया जाता है। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 200 एज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बुक में जो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, इसमें नियर अबाउट 2000 ईयर्स को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान के पढ़ेंगे, जो बिफोर क्राइस्ट के पहले से होगा। That's all for today. Thank you.